यूँ तो वक्त के साथ हमारे समाज में कई बदलाव आए हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर आज भी लोग खुले विचार अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मुद्दा है पुनर्विवाह। सिखाया जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर में चली। यदि किसी महिला की किस्मत में उसके जीवन साथी का साथ जीवन भर के लिए नहीं लिखा होता, तो लोग उसे विधवा या तलाकशुदा की पहचान देने में जरा भी देर नहीं करते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज का विरोध सहने के बावजूद अपनों को चोट पहुंचाने वाली ऐसी पहचान से दूर करके जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे एक बच्चे की माँ होना, तलाकशुदा होना कोई भयंकर बीमारी है। चाहे बहू हो या बेटी, यदि पुनर्विवाह किसी की जिंदगी में खुशियाँ लाता है तो हमें जरूरत है कि इसके लिए खुले विचार हम अपनाएं और इसे बढ़ावा दें। मेरी आरती की शादी होगी, उसका घर फिर से बसेगा। मैं करवाऊंगी अपनी तलाकशुदा बहू आरती का पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। समाज में ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जिन्होंने पुनर्विवाह को बढ़ावा देकर न सिर्फ अपनी बहू बेटियों की जिंदगी को संवारा है, बल्कि समाज को भी इसके माध्यम से लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए प्रेरित किया है। कई बार पुनर्विवाह के लिए आगे बढ़ाए हुए कदम रोके जाते हैं। कई बार पुनर्विवाह के लिए अपने ही परिवार का विरोध सहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सती की प्रथा जो है वो बंद हो गई है। कहाँ बंद हुई है? वो तो आज भी जीवित है। पति की चिता पे न सही, लेकिन परंपराओं की चिता पर आज भी न जाने कितनी औरतें पल पल सती हो रही हैं, तिल तिल के मर रही हैं, इस पुष्पा की तरह सिर्फ सांसें ले रही हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को सिर्फ सांसें लेने के लिए जिंदा नहीं रखूंगा। मैं उसे जिंदगी का वो आईना दूंगा जिसमें वो अपना एक नया चेहरा देख सके, जिसमें रंग हो, नूर हो, खुशियां। आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, डोर में ये बांध ले जाए हमें। हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए। हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए। आखिर दिल है ना, दिल है। पुनर्विवाह से न केवल जिंदगी को संवारा जा सकता है, बल्कि एक नई जिंदगी, एक नई पहचान भी मिलती है। दुनिया में कई लोग इंसान और उसकी खुशियों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते के नाम जिंदगी बिताना कहाँ की समझदारी है, जिसे निभाने वाले अब आपके साथ ना हो। किस्मत के नाम पर जिंदगी भर गम के साथ जिंदा रहने के बजाय आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। कुछ ऐसे ही दर्शाया गया था हिंदी फिल्म बाबुल में, जिसमें दिखाया जाता है कि बेटी की मृत्यु के बाद अपनी बहू को दूसरी शादी करने के लिए मनाया जाता है। एक हादसे में बेटे को खो देने के बाद बहू को रोजाना फीके कपड़ों में बेरंग सी जिंदगी जीते अमिताभ बच्चन नहीं देख पाते। वक्त के साथ जब बेटे की मौत का गम भरा तो उन्होंने बहू को समझाया कि उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे में उसे एक बार फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। बेटे की मृत्यु के 1 साल बाद ही अपनी बहू की दूसरी शादी करा के उसे विधवा की पहचान से भी मुक्ति दिलाते हैं अमिताभ बच्चन, एक बाबुल बनकर। अकेला खारा जीवन कोई न जी सका। कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया, तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया। वैसे इस तरह की पिक्चरें सिर्फ इसलिए ही बनाई जाती है ताकि समाज को शिक्षित किया जा सके। जरूरत है सिर्फ खुले विचार को अपनाने की।
आज भी हमारे समाज में ऐसी कई विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं जो अकेले ही हर मुश्किल का सामना करके अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी निभा रही है। जब तक वे महिलाएं बच्चों की खातिर अकेले ही सभी परेशानियों का सामना करती है, तब तक उनकी छवि शालीन मानी जाती है। लेकिन यदि वे पुनर्विवाह का फैसला करके किसी के साथ अपने जीवन को फिर से बसाने के बारे में सोचती है, तो उनकी छवि तुरंत ही धूमिल हो जाती है। हम ये क्यों नहीं समझते कि भावनाएं और इच्छाएं कभी नहीं मरती। हर व्यक्ति को किसी के साथ जिंदगी के सुख दुख बांटना, जीना आसान लगता है। यदि दोबारा शादी करने का फैसला किसी की जिंदगी को संवारता है, तो इसमें हर्जी क्या है। मैके की तहरी लांगने के बाद काश हर बेटी को आप जैसा बाबुल मिले पापा। आप जैसे बाबुल के हाथों जिसका कन्यादान हो, उसे खुद भगवान आशीर्वाद देने आते हैं। कतरा जो दे रोए जिया पर आंसू न